हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर प्लेटफॉर्म जेके स्टडी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेकेपी बॉर्डर बटालियन क्रैश कोर्स के टॉप 1000 एमसीक्यू सीरीज़ के बारे में। और आज का जो हमारा पार्ट है वो पार्ट 18 रहने वाला है। और आज के इस पार्ट में हम क्वेश्चंस करेंगे 536 से लेकर 560 तक। तो आज के इस पार्ट में हम 25 क्वेश्चंस करने वाले हैं और ये क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि आज के सभी क्वेश्चन स्टैटिक जीके के क्वेश्चन हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आपको आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो आज के इस क्वेश्चन को आप स्किप आउट मत करना और वीडियो के लास्ट तक बने रहना। तो आपको यहाँ पे बताना है कमेंट सेक्शन में कि आपका आज का स्कोर कितना रहा। तो इससे पहले हमने यहाँ पे 535 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया हुआ है। तो जो भी कैंडिडेट्स इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो वो यहाँ पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर एमसीक्यू की यहाँ पे प्लेलिस्ट होगी, उस पर जाकर आप इन 535 क्वेश्चंस को भी देख सकते हैं और ये क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के इस टॉपिक को। तो आज का हमारा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 536 कहता है हु वाज द इंडियन टू रिसीव ज्ञानपीठ अवार्ड। तो आपको बताना है कि फर्स्ट इंडियन कौन थे जिनको यहाँ पे सबसे पहले ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था। तो आपके सामने चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है शशि थरूर, ऑप्शन नंबर 2 है जी शंकर, ऑप्शन नंबर 3 है उमा शंकर और ऑप्शन नंबर 4 है उदय नारायण। तो इन चारों में से आपको बताना है कि फर्स्ट इंडियन कौन थे जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर 2 जी शंकर। तो ये आपको पता होना चाहिए, जितने भी आपके अवार्ड्स हैं वो सभी अवार्ड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी अवार्ड्स को यहाँ पे ज़रूर याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रविंद्रनाथ टैगोर रिसीव्ड नोबेल प्राइज़ इन विच ईयर। तो आपको बताना है कि जो रविंद्रनाथ टैगोर थे जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था तो वो कौन से ईयर में मिला था, वो आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 1909, ऑप्शन नंबर 2 है 1913, ऑप्शन नंबर 3 है 1915 और ऑप्शन नंबर 4 है 1919। तो इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि यहाँ पे कौन से ईयर में रविंद्रनाथ टैगोर जी को नोबेल प्राइज़ मिला था। तो जो हमारा राइट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 2 1913। तो 1930 में उनको उनकी जो यहाँ पे बुक थी गीतांजलि, उनके लिए यहाँ पे नोबेल प्राइज़ मिला था। बढ़ते हैं यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है व्हेन डिड इंडिया डन इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट। तो आपको बताना है कि भारत ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट कब किया था। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 1969, ऑप्शन नंबर 2 है 1975, ऑप्शन नंबर 3 है 1984, ऑप्शन नंबर 4 है 1998। तो इन चार में से आपको बताना है कि भारत ने अपना फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट कब किया था। तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 2 1974 में। तो 1974 में इंडिया ने फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट किया था। तो अगर हम आगे बात करें तो सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट कब किया था, तो वो किया था 1998 को। तो ये आपको पता होना चाहिए और ये टेस्ट किए थे राजस्थान में, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं वो भी आप यहाँ पे याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 539 आपके सामने है और ये क्वेश्चन कहता है बैन वास बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स फॉर्म्ड। यानी आपको बताना है कि जो बीएसएफ थी वो कौन से ईयर में उसकी फॉर्मेशन हुई थी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 1961, ऑप्शन नंबर 2 है 1965, ऑप्शन नंबर 3 है 1969 और ऑप्शन नंबर 4 है 1978। तो इन चार ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो इसका राइट ऑप्शन रहेगा। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर 2 1965। तो 1965 में आपकी बीएसएफ की यहाँ पे फॉर्मेशन हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच एथलीट इज़ नोन एज दिहांग एक्सप्रेस। आपको बताना है कि दिहांग एक्सप्रेस के नाम से किस एथलीट को हम जानते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है पीटी उषा, ऑप्शन नंबर 2 है मिल्खा सिंह, ऑप्शन नंबर 3 है द्युति चंद और ऑप्शन नंबर 4 है हिमा दास। तो इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि दिहांग एक्सप्रेस के नाम से हम किस एथलीट को जानते हैं। तो जो हमारा राइट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 4 हिमा दास। तो हिमा दास को दिहांग एक्सप्रेस के नाम से हम जानते हैं। पीटी उषा को किस नाम से जानते हैं ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। मिल्खा सिंह को जानते हैं हम फ्लाइंग सिख के नाम से, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 541 कहता है द टर्म जैब रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। तो आपको बताना है कि जो टर्म जैब है वो किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है रेसलिंग, ऑप्शन नंबर 2 है पोलो, ऑप्शन नंबर 3 है बास्केटबॉल
और ऑप्शन नंबर 4 है बॉक्सिंग। तो इन चारों में से आपको बताना है कि जो टर्म जैब है वह किस खेल से संबंधित है। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 4 बॉक्सिंग। तो जो टर्म जैब है वो बॉक्सिंग से रिलेटेड है। बाकी जितनी भी टर्म्स हैं आप उन टर्म्स को भी याद कर लीजिए, क्योंकि वो टर्म्स भी आपके इस एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को सिचुएटेड। तो आपको बताना है कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे सिचुएटेड है। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर 2 है पेरिस, ऑप्शन नंबर 3 है वाशिंगटन और ऑप्शन नंबर 4 है जिनेवा। तो इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि जो हेडक्वार्टर है यूनेस्को का वो कहाँ पे सिचुएटेड है। तो इसका आंसर आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में देंगे और साथ में आप कमेंट करेंगे कि आपका स्कोर आज का कितना रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हु रोट द बुक माई कंट्री माई लाइफ। तो आपको बताना है कि माई कंट्री माई लाइफ के बुक के ऑथर कौन हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है शशि थरूर, ऑप्शन नंबर 2 है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर 3 है राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन नंबर 4 है लाल कृष्ण आडवाणी। तो इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि माई कंट्री माई लाइफ के यहाँ पे ऑथर कौन है। तो जो हमारा राइट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 4 लाल कृष्ण आडवाणी। तो लाल कृष्ण आडवाणी जी ने माई कंट्री माई लाइफ बुक को लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ UAV। तो आपको बताना है UAV की फुल फॉर्म क्या रहती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है अनमैन्ड आर्म्ड वेरिएशन, ऑप्शन नंबर 2 है अनआर्म्ड आर्म्ड व्हीकल, ऑप्शन नंबर 3 है अनआर्म्ड एरियल वैल्यू और ऑप्शन नंबर 4 है अनआर्म्ड एरियल व्हीकल। तो इन चारों में से आपको बताना है UAV की फुल फॉर्म। तो जो हमारा राइट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 4 अनआर्म्ड एरियल व्हीकल। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे फुल फॉर्म में से आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वेयर इज़ छोटा इम्बाबदा सिचुएटेड। तो आपको बताना है कि जो छोटा इम्बाबदा है वो कहाँ पे सिचुएटेड है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आगरा, ऑप्शन नंबर 2 है आपके सामने जयपुर, ऑप्शन नंबर 3 है लखनऊ और ऑप्शन नंबर 4 है दिल्ली। तो इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि जो छोटा इम्बाबदा है वो कहाँ पे कौन से शहर में सिचुएटेड है। तो जो हमारा राइट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 3 लखनऊ। तो लखनऊ में छोटा इम्बाबदा सिचुएटेड है। अगर आपको यहाँ पे क्वेश्चन आ जाए कि बड़ा इम्बाबदा जो है वो कहाँ पे सिचुएटेड है तो उसका भी जो ऑप्शन रहेगा वो हमारा लखनऊ ही आंसर रहेगा। तो इनको यहाँ पे मोहम्मद आदिल शाह और मोहम्मद शाह ने बनाया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मोस्ट क्लासिक क्वेश्चन और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने हैं। ये क्वेश्चन कहता है हाउ मैनी विंडोज़ इन हवा महल। तो आपको बताना है कि जो हवा महल है उसमें कितनी खिड़कियां होती हैं। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो आपके भी एग्ज़ाम में यहाँ पे पूछा जा सकता है। तो आपको राइट आंसर इसका बताना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 416, ऑप्शन नंबर 2 है 624, ऑप्शन नंबर 3 है 815 और ऑप्शन नंबर 4 है 953। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर 4 953। तो 953 यहाँ पे विंडोज़ हैं हवा महल में, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वेयर इज़ रानी का बाग सिचुएटेड। तो आपको बताना है कि जो रानी का बाग है वो कहाँ पे सिचुएट करता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है लखनऊ, ऑप्शन नंबर 2 है गोवा, ऑप्शन नंबर 3 है गुजरात और ऑप्शन नंबर 4 है आपके सामने आगरा। तो इन चारों शहर में से आपको बताना है कि जो रानी का बाग है वो कहाँ पे सिचुएट करता है। तो जो हमारा राइट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 3 गुजरात। तो गुजरात जो है वो इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा। बढ़ते हैं अब अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 548 आपके सामने है। मुझे क्वेश्चन कहता है हु इज़ नोन एज बागबंधु। तो बागबंधु के नाम से हम किसको जानते हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है CR दास, ऑप्शन नंबर 2 है एंड्रयू, ऑप्शन नंबर 3 है BC पाल और ऑप्शन नंबर 4 है आपके सामने मुजीबर रहमान। तो इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि बागबंधु के नाम से हम किसको जानते हैं, किस पर्सनैलिटी को हम जानते हैं। तो जो हमारा राइट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 4 मुजीबर रहमान। तो मुजीबर रहमान इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा। इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि CR दास को हम किस नाम से जानते हैं, एंड्रयू को किस नाम से जानते हैं और BC पाल को हम किस नाम से जानते हैं। तो ये सभी आपको आने चाहिए फैक्ट्स, इनमें से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है काबुल इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ विच कंट्री। तो आपको बताना है कि जो काबुल है वो किस कंट्री की कैपिटल है। तो मैक्सिमम कैंडिडेट्स को इसका आंसर पता होगा। तो इसका जो ऑप्शन सही रहेगा वो रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 अफ़गानिस्तान। तो ये रिसेंटली अफ़गानिस्तान न्यूज़ में भी बना हुआ है, तो इस क्वेश्चन के आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। तो आपको पता होना चाहिए कि अफ़गानिस्तान की जो कैपिटल है वो काबुल है। इसकी करेंसी क्या है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 550 आपके सामने है और ये क्वेश्चन कहता है विच इज़ द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इन इंडिया। तो आपको बताना है कि भारत का सबसे पहला फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा था। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है परम शिवे, ऑप्शन नंबर 2 है परम, ऑप्शन नंबर 3 है आदित्य, ऑप्शन नंबर 4 है त्रिशूल। तो इन चारों में से आपको बताना है कि फर्स्ट सुपर कंप्यूटर भारत का कौन सा था। तो जो इसका राइट ऑप्शन रहेगा वो हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर 2 परम। तो परम जो है वो भारत का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ को। तो आपको बताना है कि को का यहाँ पे साइंटिफिक नेम यहाँ पे क्या होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वॉस इंडिकस, ऑप्शन नंबर 2 है बोवेलियस, ऑप्शन नंबर 3 है ओविसेराइस और ऑप्शन नंबर 4 है कैप्रा। तो इन चारों में से आपको बताना है कि साइंटिफिक नेम जो है को का वो क्या रहता है। तो जो इसका हमारा राइट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वॉस इंडिकस। तो जितने भी साइंटिफिक नेम हैं वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको साइंटिफिक नेम्स के रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, हम आपके लिए वो वीडियो लेकर आएंगे। तो बाकी यहाँ पे को कहते हैं वॉस इंडिकस, बोवेलियस कहते हैं बुफेलो को, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये सभी फैक्ट्स आपको साथ साथ आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच इज़ द फर्स्ट विटामिन प्रोड्यूस्ड बाय फर्मेंटेशन। तो आपको बताना है कि वो कौन सा फर्स्ट विटामिन था जिसको फर्मेंटेशन के थ्रू यहाँ पे प्रोड्यूस किया गया था। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है विटामिन ए, ऑप्शन नंबर 2 है विटामिन सी, ऑप्शन नंबर 3 है आपके सामने विटामिन डी और ऑप्शन नंबर 4 है विटामिन के। तो इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि वो कौन सा विटामिन है जिसको फर्स्ट टाइम प्रोड्यूस किया गया बाय द फर्मेंटेशन। तो जो इसका हमारा राइट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 2 विटामिन सी। तो ये आपको पता होना चाहिए। बाकी विटामिन्स के जितने भी यहाँ पे केमिकल नेम्स हैं वो आपको आने चाहिए। यहाँ पे सोर्सेज क्या रहते हैं विटामिन्स के ये आपको पता होना चाहिए। और विटामिन्स की कमी से कौन कौन सी डिसीज़ होती हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाउ मच वेट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। आपको बताना है कि जो ह्यूमन ब्रेन रहता है उसका कितना वेट रहता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 1424 ग्राम, ऑप्शन नंबर 2 है 1511 ग्राम, ऑप्शन नंबर 3 है 1624 ग्राम और ऑप्शन नंबर 4 है 172 ग्राम। तो इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि ह्यूमन ब्रेन का कितना यहाँ पे वेट रहता है। तो जो हमारा इसका राइट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है 424 ग्राम जो है वो इसका राइट ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 554 आपके सामने हैं और ये क्वेश्चन कहता है हु डिस्कवर्ड फर्स्ट लिविंग सेल। तो आपको बताना है कि जो फर्स्ट लिविंग सेल है उसको किसने डिस्कवर किया। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपके सामने यहाँ पे मेंडल, ऑप्शन नंबर 2 है रॉबर्ट हुक, ऑप्शन नंबर 3 है ल्यूवेन हुक और ऑप्शन नंबर 4 है आल्टमैन। तो इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि जो फर्स्ट लिविंग सेल था वो किसके द्वारा डिस्कवर किया गया। तो जो हमारा राइट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 3 ल्यूवेन हुक। तो ल्यूवेन हुक ने यहाँ पे फर्स्ट लिविंग सेल को यहाँ पे डिस्कवर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाउ मैनी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन पोटेशियम पर मैग्नेट। तो आपको बताना है कि पोटेशियम पर मैग्नेट में कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 3, ऑप्शन नंबर 2 है 4, ऑप्शन नंबर 3 है 7 और ऑप्शन नंबर 4 है 8। तो इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स रहेंगे पोटेशियम पर मैग्नेट में। तो जो हमारा राइट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 2 4। तो पोटेशियम पर मैग्नेट का फार्मूला होता है यहाँ पे K2Mn4। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं O के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो O के 4 मॉलिक्यूल्स हैं और वही हमारा यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच आर्टिकल इज़ नॉट सस्पेंडेड ड्यूरिंग एनी इमरजेंसी। तो आपको बताना है कि वो कौन सा आर्टिकल है जो यहाँ पे कोई भी इमरजेंसी के दौरान सस्पेंड नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आर्टिकल 14, ऑप्शन नंबर 2 है आर्टिकल 21, ऑप्शन नंबर 3 है आर्टिकल 32
और ऑप्शन नंबर 4 है आर्टिकल 51। तो इन 4 ऑप्शन में से बताना है कि वो कौन सा आर्टिकल है जो सस्पेंड नहीं हो सकता ड्यूरिंग एनी इमरजेंसी। तो जो हमारा राइट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 2 आर्टिकल 21। तो आर्टिकल 21 और आर्टिकल 20 ये 2 आर्टिकल ऐसे हैं जो कोई भी इमरजेंसी के दौरान जो है वो सस्पेंड यहाँ पे नहीं हो सकते, बाकी सभी आर्टिकल्स को सस्पेंड यहाँ पे किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इंडिया इज लोकेटेड इन विच डायरेक्शन ऑफ हेमिस्फीयर। आपको बताना है कि जो भारत की क्या डायरेक्शन रहती है हेमिस्फीयर में। ऑप्शन नंबर 1 है नॉर्थ डायरेक्शन, ऑप्शन नंबर 2 है नॉर्थ ईस्ट, ऑप्शन नंबर 3 है साउथ और ऑप्शन नंबर 4 है साउथ वेस्ट। तो इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि इंडिया की कौन सी डायरेक्शन रहती है हेमिस्फीयर में। तो जो हमारा राइट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 2 नॉर्थ ईस्ट। तो हमने यहाँ पे जियोग्राफी का सब बेसिक पार्ट को कवर किया हुआ है, तो उसकी अलग अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो जिन भी कैंडिडेट्स ने यहाँ पे नहीं देखी हुई तो वो जियोग्राफी की सभी वीडियोस को देख लें, उसमें से आपका सब बेसिक कवर हो जाएगा और उनमें से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच स्टेट इज़ अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ टर्मरिक इन इंडिया। तो आपको बताना है कि भारत में टर्मरिक में से प्रोड्यूस करने में से कौन सा स्टेट जो है वो सबसे अव्वल नंबर पर है। तो ऑप्शन नंबर 1 है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर 2 है मेघालय, ऑप्शन नंबर 3 है कर्नाटका और ऑप्शन नंबर 4 है आपके सामने केरला। तो इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ टर्मरिक कौन है भारत में। तो जो उसका राइट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश बाकी और किस में भी यहाँ पे फर्स्ट नंबर पर आता है तो वो आता है सनफ्लावर में। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 559 हमारे सामने हैं और ये क्वेश्चन मैक्सिमम कैंडिडेट्स को पता होगा। तो क्वेश्चन कहता है व्हेन वाज स्वराज पार्टी फॉर्म्ड। तो आपको बताना है कि जो स्वराज पार्टी है वो कब उसकी फॉर्मेशन हुई थी। तो ऑप्शन नंबर 1 है 1915, ऑप्शन नंबर 2 है 1919, ऑप्शन नंबर 3 है 1923 और ऑप्शन नंबर 4 है 1927। तो इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि स्वराज पार्टी की फॉर्मेशन कब हुई थी। तो जो हमारा राइट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 3 1923। तो 1923 को इसकी फॉर्मेशन हुई थी और इसको बनाया था CR दास ने और मोतीलाल नेहरू ने। ये आपको पता होना चाहिए। और इसके जो प्रेसिडेंट थे वो बने थे यहाँ पे CR दास और मोतीलाल नेहरू जो है वो इसके सेक्रेटरी बने थे। तो इनको हमने यहाँ पे इस पूरी मॉडर्न हिस्ट्री को कवर किया हुआ है अपनी हिस्ट्री सेक्शन में। तो वो भी आपने अगर वीडियोस नहीं देखी, जो भी कैंडिडेट्स नए हैं तो वो आप एक बार जाकर चेकआउट कर सकते हैं, उसको आपको काफ़ी बेनिफिट रहेगा। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन कहता है विच इज़ द हाईएस्ट हिल ऑफ नागा हिल्स। तो आपको बताना है कि जो नागा हिल्स की हाईएस्ट हिल यहाँ पे कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर 1 है अनायामुड़ी, ऑप्शन नंबर 2 है डोडा बेटा, ऑप्शन नंबर 3 है सारामती और ऑप्शन नंबर 4 है सैडल पीक। तो इन चारों यहाँ पे हिल में से आपको बताना है कि नागा हिल्स की सबसे हाईएस्ट हिल्स कौन सी है। तो जो हमारा राइट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 3 सारामती। तो सारामती हाईएस्ट हिल्स है नागा हिल्स की। अगर हम और बात करें तो अनायामुड़ी हाईएस्ट हिल्स है हमारी पेनिनसुलर प्लेट्यू की। डोडा बेटा की अगर हम बात करें तो ये है हमारी यहाँ पे नीलगिरी हिल्स की सबसे हाईएस्ट हिल्स। सारामती हमारी आ गई नागा हिल्स की और सैडल पीक हमारी आ गई अंडमान निकोबार आइलैंड्स की। तो ये सभी हाईएस्ट हिल्स रहती हैं नागा हिल्स की। और बाकी यहाँ पे जितने भी हमारे जोन्स रहते हैं उन सब की हाईएस्ट हिल्स हमने यहाँ पे बता दी हैं। तो ये सभी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये था आज के इस क्लास में जिसमें हमने यहाँ पे कवर किए हैं अपने 25 क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चंस आपके लिए आने वाले यहाँ पे आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो इन क्वेश्चंस को आप स्किप आउट मत करना। और यहाँ पे अभी तक आपने अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक करें और आपके यहाँ पे अपने व्यूज़ शेयर करें इस वीडियो के बारे में। बाकी इस प्लेलिस्ट को हम कंटिन्यू रखेंगे। हम थोड़े दिन से बिज़ी चल रहे थे, इस वजह से वीडियो कंटिन्यूस नहीं आ रही। तो आपको यहाँ पे पेशेंस आप अपना बनाए रखें। तो यहाँ पे 1-2 दिन तक कंटिन्यूसली वीडियो आ जाएंगी। बाकी आप पुरानी वीडियोस को देखते रहें, उससे आपकी काफ़ी हेल्पफुल यहाँ पे आपकी यहाँ पे मदद होती रहेगी। तो जो भी कैंडिडेट्स चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे JKP का क्रैश कोर्स चल रहा है बिल्कुल फ्री में और आपको यहाँ पे हर एक क्लास की वीडियो यहाँ पे मिल जाएगी। तो फिलहाल इस पार्ट में इतना ही, मिलेंगे अभी आपको हम नेक्स्ट किसी पार्ट में।